अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे लोअर बैक जो स्टिफ़ हो जाती है, कमर में दर्द रहता है और उसकी वजह से फिर जो है वो घुटनों में जो है वो प्रॉब्लम आता है कि टांगे जो बैक साइड से मसल्स हैं वो खिंच जाते हैं। जब टांगों के मसल्स खिंच जाते हैं तो उसकी वजह से फिर जो है वो आपकी लेग बिल्कुल सीधी नहीं हो पाती, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाती, तो घुटने जो है वो पीछे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और ऊपर से खला बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज जो ये हम सेशन करेंगे थोड़ा सा, इसमें ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको समझना ये पड़ेगा कि भाई जो लोअर बैक है उसमें प्रॉब्लम क्या आता है और फिर ये स्टिफनेस कैसे होती है। बॉडी में जो बैक मसल्स हैं, पीछे के मसल्स हैं, इनमें सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाती है, हार्ट की तरफ। फ्रंट साइड से हार्ट नीचे की तरफ खून को पंप करता है और वापस नहीं लेता। वापस जो है वो मैनुअल है। आपकी जो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो आपको पेन होती है, वो बैक मसल्स पे आती है, लोअर बैक पे या आप टांगों के पीछे या गर्दन के पीछे, ये सारी बैक पे है, स्टिफनेस बैक पे आती है। इसके लिए जो है वो योगा कहता है कि आपके जो पिंडलियों के मसल्स हैं, इनकी आप हरकत करेंगे तो आपकी सर्कुलेशन ऊपर की तरफ अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी पिंडलियों के मसल्स मूव करते हैं आप, तो अभी मैं उसका तरीकाकार बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो है वो आपने वार्म अप करना है, उसमें लेग सीधी कर लें। ये आप लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं और दोनों पाँव इकट्ठे भी कर सकते हैं। आप पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर आगे की तरफ खींचेंगे, पहले पीछे की तरफ फिर आगे की तरफ। सिर्फ आपका जो टो है वो मूव करेगा, आपके पंजे मूव करेंगे। पाँव को आगे पीछे करते रहना है। ये आप जब भी लेटे हों तब भी कर सकते हैं और इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है। बाकी एक्सरसाइज में होता है कि 10 दफ़ा कर लें, 15 दफ़ा कर लें, 20 दफ़ा कर लें। तो ये एक्सरसाइज ऐसी है, ये आप लेटे हुए करते रहें तो आपकी बैक सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। आपने इसको आगे पीछे करते रहना है, पाँव को फुल स्ट्रेच करना अपनी तरफ और फिर आगे की तरफ, अपनी तरफ स्ट्रेच किया फिर आगे की तरफ। ये आपके दिल की मावनत करता है, दिल की तरफ खून की सप्लाई को बढ़ाता है। जब आपकी सप्लाई ऊपर की तरफ बेहतर हो जाएगी तो आपकी बैक में स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी, बैक आपके मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। एक तो ये एक्सरसाइज है। अब इसके अलावा जो है वो लेटना है और फिर आपने पहले राइट लेग को फोल्ड करके ऐसे अपनी तरफ खींचें और थोड़ी देर रुकें यहाँ पे। जितना आप इजीली रुक सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और फिर दूसरी साइड से। ये आप 10-10 दफ़ा रिपीट कर लें, 1 बाय 1। पहले राइट साइड पे करेंगे और फिर लेफ़्ट साइड। आपने इसमें रुकना है, स्टे करना है। 10 सेकंड का स्टे होना चाहिए, 10 से 15 सेकंड। और इसके बाद फिर 10 दफ़ा करने के बाद ईच साइड दोनों इकट्ठी लेग्स फोल्ड करके ऐसे खड़ी कर लें। आप दोनों इकट्ठी फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। फुल स्ट्रेच करके रुकना है यहाँ पे, 10 से 15 सेकंड रुकना है। अगर आपसे खुद नहीं हो पाता तो कोई दूसरा हेल्प भी कर सकता है आपको इसको। अगर आप इसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, एज ज़्यादा होने की वजह से आप इसको टांगों को खींच नहीं पा रहे, बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है, तो फिर आपकी कोई हेल्प कर सकता है, ऊपर से कोई दबा सकता है। रोकना है यहाँ पे। और फिर जब भी आपने उठना है तो करवट लेके उठना है, करवट लेके उठना है। आम रूटीन में भी, बेड से भी जब आपने उठना है, लेटे हुए उठना है, तो करवट लेके उठना है। ये 2 स्ट्रेचेस के बाद आपने जो है वो तीसरा जो स्ट्रेच करना है, वो बाजू खोल लेने और राइट साइड पे देखते हुए दोनों टांगें लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ पे रुकेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड। इसी तरह फिर लेफ़्ट साइड पे देखते हुए दोनों टांगें राइट साइड पे लेके आएंगे, रुकना है। अपोजिट साइड पे देखना है और लेग्स घुटने जो है दूसरी साइड पे लेके जाने हैं। राइट साइड पे देख रहे हैं तो फिर लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ रुकेंगे।
हर पोज में रुकना है आपने 10 से 15 सेकंड। इसके अलावा जो है वो आपके घुटनों में पेन रहता है। अगर घुटनों में आपके पेन, क्योंकि आप जब लेग्स पीछे से स्टिफ हो जाएंगी तो घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो घुटनों में दर्द अगर रहता है तो आपने लेफ़्ट हैंड की ये दरमियान वाली 2 उंगलियां, लेफ़्ट हैंड की दरमियान की 2 उंगलियां, इनको ये जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इसको दबाना है ज़ोर ज़ोर से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आप खुद भी दबा सकते हैं और कोई दूसरा भी दबा सकता है, बल्कि कोई दूसरा दबाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेफ़्ट हैंड की दरमियान की 2 उंगलियां, इतना पोर्शन जो है इसको आपने दबाना है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबाना है, ज़ोर ज़ोर से। और ये 5 मिनट के लिए दबाते रहना, दिन में 2-3 दफ़ा दबा सकते हैं। ठीक है जी, ये अगर आप चीज़ें बहुत थोड़ी सी मैंने बताई हैं, अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।